जय हिंद बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रेशनल नंबर जो होते हैं क्या होते हैं और दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा था कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के भी होते हैं, इंटीजर फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, उसको सॉल्व करने पर हमें डेसिमल प्राप्त होता है कि नहीं होता है। लेकिन उसका डेसिमल किस टाइप का होता है, ज़रा हम उसके डेसिमल को देखते हैं कि रिफ्रैक्शन का डेसिमल जो है उसे डेसिमल की खास बात क्या होती है डेसिमल में। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, जिसे मान लीजिए 3/2 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन है, इसका डेसिमल कितना आता है 1.5। मतलब कि डेसिमल के बाद एक अंक आया 5, यहाँ पे 1.5 है। देखिए क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद एक अंक आया, फिर उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। मतलब कि उसके बाद कोई और डेसिमल के बाद कोई और अंक नहीं आ रहा है, आ रहा क्या, टर्मिनेट हो गया। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। और जैसे कि मान लीजिए लिखा है 10/3, तो 10/3 क्या हो रहा है, इसको अब ये भी फ्रैक्शन है। क्यों फ्रैक्शन है भाई, क्योंकि यहाँ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है इसका वैल्यू 3.333, कितना रहा है इनफाइनाइट तक। मतलब कभी इंड ही नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक इसका मान आ रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या हम, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये देखिए टर्मिनेट हो गया, मतलब डेसिमल के बाद एक अंक आया या दो अंक आया, जो भी आए, लेकिन वो इनफाइनाइट तक नहीं जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है बच्चों। तो फ्रैक्शन के जो डेसिमल होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकता है। अब एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेसिमल के बाद, जैसे मान लीजिए 22/7 लिखा हुआ है, इसका मान लगभग कितना आता है 3.14, और शायद ऐसे कुछ आता है। लेकिन वो कभी टर्मिनेट नहीं होता है, कभी वो टर्मिनेट नहीं होता है। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है, कोई मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ है डेसिमल में, मान लीजिए कि 1.5698443, मतलब इनफाइनाइट तक ये भी जा रहा है। तो देखिए ये भी क्या हुआ, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और ये भी आपका क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इनफाइनाइट तक कभी टर्मिनेट, मतलब रुक नहीं रहे हैं। डेसिमल के बाद जो अंक आ रहे हैं वो लगातार आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, कभी खत्म नहीं हो रहे बच्चों। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो है ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट तो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, रिपीट रिपीट कर रहा है भाई। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और ये देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है और कभी रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखिए कभी कुछ आ रहा है 5, 6, 9, 8, 4, 3, 4, 5, 6, मतलब कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और ये आपका क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसीलिए थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया और आगे क्या लगा दिया गया, रिपीटिंग, ताकि एक इसमें दोनों में डिफरेंस क्लियर हो सके। क्या दोनों में डिफरेंस क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोला गया। क्यों, क्योंकि रिपीट तो कर रहा है, 333 जो भी आ रहा है और रिपीट कर रहा है, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक। और यहाँ पर देखिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, तो आप देख सकते हैं। और हाँ, इस कंडीशन में ये जो आपको दिख रहा है ये डेसिमल, ये फ्रैक्शन का डेसिमल नहीं होता है, ये दोनों तो फ्रैक्शन है। अगर आपको डेसिमल कैसे मिल जाए, टर्मिनेटिंग दिख जाए, टर्मिनेट हो गया। इसे मान लीजिए लिखा है 2.25, क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, बस 25 आया टर्मिनेट, मतलब खत्म कहानी। तो ये क्या हुआ आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1.645 डेसिमल के बाद 3 अंक आया, मतलब कि 3 डिजिट आया, उसके बाद क्या हो गया, वहीं पे स्टॉप कर गया, मतलब ये भी टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या है, ये तो फ्रैक्शन हो गए। या मान लीजिए 1.454545, मतलब 4545 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं इन्फानाइट तक। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। क्या रिपीट कर रहा है, 4545, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.45 ऊपर बार लगा देंगे। हम बार किसके ऊपर लगाएंगे, जितना अंक रिपीट कर रहा है, जितना अंक रिपीट करेगा बच्चों, हम उसी के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्लियर, हाँ, यहाँ पे 45 रिपीट कर रहा है तो 45 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये तीनों, ये सब क्या है, ये फ्रैक्शन का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन ये देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है और ये फ्रैक्शन का डेसिमल नहीं है, मतलब रेशनल नंबर का डेसिमल नहीं है। भाई फ्रैक्शन का डेसिमल होने का मतलब किसका डेसिमल, रेशनल नंबर का डेसिमल। किसका डेसिमल, रेशनल नंबर का डेसिमल। भाई फ्रैक्शन क्या है, रेशनल नंबर ही तो है। फ्रैक्शन क्या है, बोलिए, हाँ, फ्रैक्शन क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर का डेसिमल कैसा होता है भाई, टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। लेकिन इसकी ये देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये चाहते क्या है, यही तो इरेशनल नंबर है, यही आपका इरेशनल नंबर भाई, जो डेसिमल के बाद एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, कोई पैटर्न नहीं। तो यही आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ इरेशनल नंबर। मतलब अगर कोई भी नंबर अगर डेसिमल के रूप में दिया हुआ हो तो आप पहचान सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। क्लियर, तो ये आपका क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। इरेशनल नंबर हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए क्या होते हैं, फिर मैं आपको लिख देता हूँ उस पर, ठीक है ना, ताकि आपको याद हो जाएंगे। नोट कीजिए इसको। तो आप लोग नोट कर लीजिए गाइज, क्या नोट करना हमें, रेशनल नंबर के डेसिमल, रेशनल नंबर के डेसिमल, रेशनल नंबर के डेसिमल कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग, या फिर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक, तो रेशनल नंबर के डेसिमल कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं हमको हंसा रहे हैं, लेकिन हम हंसेंगे नहीं। ठीक, रेशनल नंबर के डेसिमल कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं बच्चों। ठीक, और यहाँ पे सॉरी, इरेशनल नंबर के डेसिमल कैसे होते हैं, हाँ देखिए, ये या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है बच्चों। लेकिन ये कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन
टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक तो बच्चा टर्मिनेट भी नहीं करता है और रिपीट भी नहीं करता है, बहुत गलत बात यार। मतलब हाँ हद ही कर दिया, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो किस में गया? इरेशनल नंबर में गया, इरेशनल नंबर में गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि रेशनल नंबर के दो बेटे थे, इंटीजर फ्रैक्शन, थे कि नहीं? इरेशनल नंबर का कोई बेटा नहीं है। अरे भाई इतना करोगे तुम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो कौन भाई तुमसे डरेगा ना हर कोई। तब अब जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के लिए बेटा लिखा है 1.5693454698, मतलब देख रहे हैं कुछ भी आते जा रहा है, और तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यही आपका इरेशनल नंबर है, समझिए, ठीक है। और मैं आपको आगे की क्लास में भी बताऊंगा कि इसको हम कैसे p/q के रूप में, मतलब कि बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, सही। अरे भाई बटे के रूप में कहाँ लिख पाएंगे? बटे के रूप में लिख पाते फिर तो ये रेशनल नंबर होता ना, बोलिए। तब हम इससे थोड़ी ना देखेंगे, हाँ इसके डेसिमल को, इसके डेसिमल को, जैसे इसका डेसिमल कैसा होता था 2.56, टर्मिनेट कर दिया, या फिर मान लीजिए 2.565656 या इनफाइनाइट आ रहा है ना। तो हाँ हम ये देखेंगे कि डेसिमल को p/q के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब बटे के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो चाहे फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। हाँ ये किसका डेसिमल है? सही मायने में ये फ्रैक्शन का डेसिमल है, तो भाई फ्रैक्शन का मतलब क्या? रेशनल नंबर। हाँ तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, अच्छा मान लीजिए एग्जांपल और देख लीजिए, मान लीजिए लिखा है 2.12, फिर लिखा है 122, 122, 122 4 टाइम्स, ऐसे करते करते इनफाइनाइट। अच्छा बताइए ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ क्या ये रिपीटिंग है? तो कुछ बच्चों को लगता है कि रिपीटिंग है, कैसे? उनको देखते हैं कि 1 2 1 2 1 2 और आज रिपीट हो रहा है, कहाँ रिपीट हो रहा है भाई? ये 1 2, ठीक है, फिर ये 1 2 2 हुआ, 1 2 2 2, कहाँ रिपीट कर रहा है? ये अलग अलग हो गया ना भाई, यहाँ एक बार 2 आया है, यहाँ फिर देखिए 2 बार 2 टी आया है 2, मतलब यहाँ पर देखिए 3 बार आया 2, 4 बार आया 2, ऐसे बढ़ रहा है, तो सेम कहाँ हुआ? सेम हुआ? सेम नहीं ना हुआ, तो ये इसको भी हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब कोई चीज़ सेम चीज़ आता है बार बार तब कहते हैं रिपीटिंग। इसे देखिए यहाँ पर 5 6 आ रहा बार बार, है ना। हाँ तो इस बात को ध्यान रखिए, ये रिपीट 1 2 नहीं कर रहा, देखिए क्या है 1 2, फिर 1 2 2 हो रहा है, फिर 1 2 2, तो रिपीट नहीं हुआ, वो अलग अलग आ रहा है ना, फिर चेंज हो रहा है वो चीज़, तो ये भी क्या हुआ आपका? इरेशनल नंबर। और देखिए कहीं लिखा है √5, ये भी क्या आपका? इरेशनल नंबर है। मतलब ये जिसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता बच्चों, कहते नहीं यार कि 16 का स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 4 आ गया, तो 16, ये √16 क्या हुआ? 16 आपका रेशनल नंबर हुआ। क्यों? क्योंकि इसका मान कितना आ गया? 4 आ गया। 4 क्या आपका? इंटीजर, इंटीजर मतलब रेशनल नंबर। लेकिन देखिए इसका क्या है? 5 का कोई मान नहीं आ रहा, डेसिमल में आ रहा। उसका डेसिमल जानते हैं कैसा होता है? ऐसे ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बस हम लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं, ये 2.14 शायद ऐसे होता है ना। हाँ लेकिन इसके बाद भी आता रहता है वो, इन्फानाइट तक आते हैं, और मतलब और रिपीट भी नहीं करते हैं, बस कहने के लिए 2 अंक ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। इसलिए कहा गया है कि ये भी क्या आपका है? इरेशनल नंबर हुआ। तो ये समझ लीजिए कि जितने भी संख्याएं अगर तुम्हें आपको अंडर रूट में दिख जाए, मान नहीं निकल रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखो ये है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर? 16
4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 ना, तो 16 क्या हुआ आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो फिर आपको दोबारा वही मिल जाएगा ना। 25 है तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 5 है 25, तो स्क्वायर रूट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको दोबारा 5 मिल जाएगा। तो भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर इन सब का स्क्वायर रूट में लिखा है, स्क्वायर रूट के रूप में लिखा है, तो ये क्या आपका रेशनल नंबर है। लेकिन अगर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी का स्क्वायर नहीं है ये 5, समझ मेरी बात। हाँ लिखा √3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अगर ये सब अगर लिख दिया है अंडर रूट में तो ये सब क्या है आपका इरेशनल नंबर। तो अक्सर जो है आपके एग्ज़ाम में कंपटीशन में बच्चों ऐसे पूछता है, या तो डेसिमल के फॉर्म में पूछ लेता है कि रेशनल इरेशनल पहचानिए, या इस रूप में दे देता है। अक्सर बच्चे ये भी कर देते हैं कि √36, मतलब इसको भी क्या समझ लेते हैं इरेशनल नंबर। देखा कि ये लगाया हुआ स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर हो गया, नहीं, इसको सॉल्व कीजिए, है ना। हाँ अगर इसके जगह पे 35 होता तब कहते कि हाँ भाई इरेशनल नंबर है, 31, 32, 33 कुछ भी, लेकिन अगर 36 है तो फिर रेशनल नंबर हो। क्यों? क्योंकि इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। और आगे के चैप्टर में ये पढ़ेंगे भी हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मैं आपको सिखाऊंगा कि स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, मतलब और फास्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से, और स्क्वायर रूट भी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको बताएंगे हम, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर वही होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा जिक्र देखिए यहाँ पर हो गया है स्क्वायर रूट का। हम अगले चैप्टर वही पढ़ने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर लगभग समझिए, नहीं आपके लेवल के लिए समझिए आप एंड हो गया है। इससे बाहर आप क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा, और क्वेश्चन आपको करवाता रहूँगा, है ना। क्वेश्चन के लिए मैं आपका अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम क्वेश्चन सिर्फ करेंगे, उसमें वहाँ पे थ्योरी नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे, उसका अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर समझिए, को याद कीजिए, अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और वीडियो को और लोगों को दिखाइए ना, और बच्चों को फ़ायदा मिले, ठीक है। थैंक यू। और हाँ बच्चों, हमने ये माइक ले लिया है। वैसे आप कई बच्चे वहाँ पर मतलब कमेंट सेक्शन में लिखे सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस आपका क्लियर नहीं आ रहा है, तो हमने माइक जो है ऑर्डर किया था, तो आज यहाँ पर डिलीवर हो गया है। बट आप बताइएगा कि कैसा इसका आवाज़ आ रहा है ना, क्या मतलब कि उस हिसाब से हम जो है, शायद मुझे अभी पता चलेगा नहीं, अभी मैं भी देखूँगा मेरा आवाज़ कैसा रिकॉर्ड हुआ है ना। उसके बाद शायद अगर अच्छा नहीं हो तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ उसको, आप जो है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।